13 जून को इजराइल के हमले के बाद जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइल बरसाई तो पूरी दुनिया हैरान थी। ईरान मिसाइल अटैक का हर रिकॉर्ड तोड़ रहा था। क्या तेल अवीव, क्या हाइफा और क्या इजराइल का डिफेंस सिस्टम, ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के हर कवच को भेदा और बता दिया कि जब उसकी मिसाइल फायर होती है तो उन्हें रोकना ना इजराइल के बस की बात है और ना ही अमेरिका के। बारह दिन तक ईरान के गुस्से को पूरी दुनिया ने देखा और अब इन्हीं हमलों से सीखते हुए ईरान ने एक बड़ा ऐलान किया है। ईरान के रक्षा मंत्री ने कहा कि 12 दिन के युद्ध के बाद ईरान अब डबल ताकत के साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। अजीज नासिर जादेह के मुताबिक ईरान की मिसाइल पावर 2 गुना बढ़ा दी गई है। ईरान को लेकर बड़ी खबर इजराइल के मीडिया में भी छप रही है। खबर यह है कि ईरान ने अब दूसरे देशों में हथियार की फैक्ट्री बनानी शुरू कर दी है। हालांकि किस देश में, इसका जिक्र नहीं किया गया। ऐसा इसीलिए क्योंकि 13 जून को जब इजराइल ने ईरान पर हमले से युद्ध की शुरुआत की तब इजराइल की एयरफोर्स ने ईरान के कई हथियार फैक्ट्रियों को टारगेट किया। अपने सर्वोच्च नेता खामनेई के ऑर्डर पर ईरान अब ऐसा खतरा और नहीं उठाना चाहता। सवाल ये उठ रहा है कि अगस्त के आखिर या फिर सितंबर की शुरुआत में ईरान इजराइल की टक्कर फिर शुरू हो सकती है। एक तरफ नेतन्याहू गाजा पर चढ़ाई करने जा रहे हैं तो दूसरी तरफ ईरान खुद को नए युद्ध के लिए तैयार कर चुका है। ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नासिर जादेह ने कहा कि अब ईरान के पास और घातक मिसाइल आ चुकी है। अगर इजराइल ने फिर हमला किया तो नई मिसाइल इस्तेमाल की जाएंगी। ईरान की असली ताकत उसकी मिसाइल है और इजराइल पर हुए हमलों की कामयाबी को देखते हुए ईरान का फोकस अब मिसाइल उत्पादन पर है। लेकिन साथ में ईरान ने अपने एयर डिफेंस को मजबूत बनाना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि जून में हुई जंग के शुरुआती दौर में इजराइल की एयरफोर्स ने अपनी ताकत दिखाई थी और ईरान के ज्यादातर एयर डिफेंस वाले अड्डों को तबाह कर दिया था। इसीलिए ईरान ने अब नए युद्ध की तैयारी के तौर पर अपनी ड्रोन और मिसाइल फैक्ट्री, अपने परमाणु अड्डों और अपने रडार अड्डों को बचाने का काम शुरू कर दिया है। इसके लिए इन सभी ठिकानों को बेहतर डिफेंस सिस्टम से लैस किया जा रहा है ताकि इजराइल अगली बार हमला करे तो ऐसे ठिकानों को बचा लिया जाए। अमेरिका और इजराइल ने स्टेल्थ विमानों का इस्तेमाल करके ईरान के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया था। इसमें ईरान का फोर्दो परमाणु अड्डा भी था, लेकिन अब अमेरिका के दावे को एक जनरल ने पलीता लगा दिया है। अमेरिका ने DIA यानी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जेफ्री क्रूज को बर्खास्त कर दिया है। जनरल क्रूज ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि अमेरिका के हमलों से ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह तबाह नहीं हुआ है। जनरल क्रूज के अलावा नेवी रिजर्व चीफ वाइस एडमिरल नैन्सी लैकोरे ने नेवी सील के प्रमुख रियर एडमिरल मिल्टन सेकंड्स को भी पद से हटा दिया है। ये खबर इस वक्त अमेरिका के हर बड़े अखबार और मीडिया में हेडलाइन बन चुकी है। ट्रंप प्रशासन ने जिस तरह इन अफसरों को पद से हटाया उसकी खूब आलोचना हो रही है, क्योंकि इन्होंने वैसे रिपोर्ट नहीं दी जैसे कि ट्रंप ने ईरान के परमाणु अड्डों पर बमबारी करने को लेकर दावा किया था।
ट्रंप की सरकार में उन्हीं की खुफिया एजेंसी अगर ये दावा कर रही है कि ईरान का कुछ नहीं बिगड़ा, तो इससे एक बात साबित होती है, और वो ये कि न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका के पास भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को 100% खत्म करने की ताकत नहीं है। भले ही ट्रंप ने B-2 विमानों का इस्तेमाल किया, भले ही उसने दुनिया का सबसे बड़ा बंकर बस्टर बम गिराया, लेकिन जब खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट कह रही है कि ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, तो अब आगे क्या होने वाला है? इजराइल पर ईरान के मिसाइल अटैक को रोकने में अमेरिका पहले ही अपने हाथ जला चुका है। रिपोर्ट है कि इजराइल को ईरान से बचाने के लिए अमेरिका ने जब अपना सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम थाड एक्टिव किया, तो ईरान की मिसाइलों को रोकने में थाड का 20% मिसाइल स्टॉक खत्म हो गया। यानी अमेरिका ने जिस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को रूस और चीन से बचने के लिए तैयार किया, उसकी 20% मिसाइल तो सिर्फ ईरान को रोकने में इस्तेमाल करनी पड़ी। नेतन्याहू की दरख्वास्त पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नहीं बल्कि दो थाड मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजराइल में तैनात किए, और इनका इस्तेमाल उन 12 दिनों में जमकर हुआ जब ईरान और इजराइल के युद्ध को दुनिया ने तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत के तौर पर महसूस किया। थाड यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, ये मिसाइल इंटरसेप्टर यानी मिसाइल रोकने वाला डिफेंस सिस्टम अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन से थाड को लेकर कुछ सवाल पूछे गए, जिससे न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका के पूरे डिफेंस सिस्टम की पोल खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यह खबर अब वर्ल्ड हेडलाइन बन करके डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को परेशान कर रही है। हर जगह छप चुका है कि ईरान की आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में अमेरिका के थाड सिस्टम को बड़ा झटका लगा है। सिर्फ 12 दिनों में उसका 20% स्टॉक खत्म हो गया है। अब अमेरिका को अपना स्टॉक भरने में 8 साल का वक्त लग सकता है। थाड के इस मिसाइल इंटरसेप्टर की कीमत 106 करोड़ रुपए बताई जाती है। 2024 में अमेरिकी सेना को सिर्फ 11 थाड इंटरसेप्टर मिले थे। 2025 के अंत तक अमेरिका को 12 और थाड इंटरसेप्टर मिलने की उम्मीद है, जबकि 2026 में अमेरिका थाड के लिए 25 से 37 नई मिसाइल बना पाएगा। इसकी लागत बहुत ज्यादा है। थाड के एक मिसाइल इंटरसेप्टर की कीमत 106 करोड़ रुपए बताई जाती है। यह खबर अमेरिका से लेकर इजराइल और यूरोप से लेकर ईरान और चीन की मीडिया में हेडलाइन बन चुकी है। जाहिर है इस खबर ने पेंटागन में हड़कंप मचा दिया है। 12 दिन के युद्ध के दौरान ही अमेरिका ने थाड की इतनी मिसाइल जाया कर दी, जिसके उत्पादन करने में उसे कई साल लग जाएंगे। इन 12 दिनों में युद्ध में ईरान ने इजराइल के ऊपर करीब 600 मिसाइल दागी थी, और उनमें से 50 से 60 मिसाइलें इजराइल में गिरने में कामयाब भी रही। ईरान ने बार बार दावा किया कि उसके हमलों को रोकने में इजराइल पूरी तरह फेल साबित हुआ है, और वो इसीलिए भी क्योंकि तेल अवीव और हाइफा से आई तस्वीरों ने बताया कि ईरान ने जहां टारगेट सेट किया वहां पर उसकी मिसाइल गिरी। एक साथ इतने मिसाइलों का सामना करके दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम या मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्यों ना हो, वो घुटने के बल बैठने पर मजबूर हो जाएगा। और इजराइल में यही हुआ। ईरान ने 12 दिनों के युद्ध के दौरान बार बार बताया कि उसकी मिसाइल पावर को हल्के में ना लिया जाए। थाड को लेकर अमेरिका में जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में बताया गया कि युद्ध से पहले अमेरिका के पास थाड की 650 मिसाइलों का स्टॉक था, लेकिन इजराइल और ईरान की जंग के दौरान उसको 150 से ज्यादा मिसाइलें फायर करनी पड़ी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि ईरान ने जब कतर में अमेरिका के मिलिट्री अड्डे पर मिसाइल दागी, तब अमेरिका को अपनी 30 पैट्रियट मिसाइलों को लॉन्च करना पड़ा ताकि वो ईरान के हमलों को नाकाम कर दे, लेकिन उसमें भी वो पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के थाड मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इजराइल के एरो 2 और एरो 3 इंटरसेप्टर के साथ में ईरान की 574 मिसाइलों में से 201 को तबाह किया,
बाकी मिसाइलों को दूसरे डिफेंस सिस्टम ने नष्ट किया। ईरान की मिसाइल पूरी तरह फेल नहीं हुई, इसकी गवाही तो तेल अवीव और हाइफा में हुई तबाही भी दे रहे हैं। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि थार्ड या एरो पूरी तरह कामयाब रहे। ये सरासर गलत है, क्योंकि तेल अवीव के बीचों बीच ईरान की मिसाइल गिरी है, जबकि ईरान का दावा है कि उसने इजराइल के सीक्रेट अड्डे नेवातीम एयरबेस को भी टारगेट बनाया। यहां पहले से ही थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात था। थार्ड 200 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के किसी भी मिसाइल को मार सकता है। ये 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। अमेरिका के पास थार्ड की 7 बैटरियां हैं। एक बैटरी में 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर होते हैं। दुश्मन की मिसाइल को रोकने के लिए ये थर्ड सिस्टम के एक लॉन्चर से एक बार में 8 मिसाइल दागी जा सकती है, यानी पूरी बैटरी में कुल 48 इंटरसेप्टर मिसाइल होती हैं। इसे ऑपरेट करने के लिए 95 सैनिकों की जरूरत होती है। इजराइल में ऐसे 2-2 सिस्टम तैनात रहे, लेकिन क्या ये काफी साबित हुए? बिल्कुल नहीं। हाइफा और तेल अवीव में गिरती हुई मिसाइलों ने बताया कि ईरान एक बार में सैकड़ों मिसाइल फायर करने की ताकत रखता है और उनको रोकना ना इजराइल के बस की बात है और ना ही अमेरिका इसमें 100% कामयाब रहा। और अब ईरान ने अपनी मिसाइल पावर को 2 गुना करने का ऐलान किया है। ऐसे में समझा जा सकता है कि नया युद्ध हुआ या फिर जंग फिर शुरू हुई तो अमेरिका और इजराइल को ईरान से कैसे टक्कर मिलेगी। गाजा में अपने 60,000 सैनिकों को लेकर आगे बढ़ रहे नेतन्याहू को अब ईरान से नई चुनौती मिलती नजर आ रही है। लेकिन ईरान ने जो वीडियो जारी किया है उसके टारगेट पर अमेरिका हो सकता है। ईरान ने अपने युद्धाभ्यास का वीडियो जारी किया है। ये इजराइल के साथ साथ अमेरिका को धमकी है। जून के महीने में इजराइल से युद्ध के बाद ईरान की सेना ने अपना युद्धाभ्यास किया है। फारस की खाड़ी में ईरान ने अपनी क्रूज मिसाइल और ड्रोन वाली पावर दिखाई है।